आप बस के अंदर जा रहे हो, लेडीज़ को फ्री कर रखा है, जेंट्स को जो है आपने टिकट दिलवा रहे हैं। अब जेंट्स अगर खड़ा हुआ बैठा हुआ तो उसको खड़ा करके हाँ जी ऐसा करिए, आप उठिए, मेरी सीट है। इलेक्शन के टाइम में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बड़े आदमी अपने दुकान खोल के बैठ गए। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धा अग्रवाल है और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज मैं यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ आने वाले दिल्ली इलेक्शंस के बारे में हम जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आपका नाम? अंजलि। तो अंजलि जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। ऑफ कोर्स। तो बीजेपी सपोर्ट करने का कोई रीजन? बीजेपी आज इंडिया का जो लेवल है ना वो बिकॉज ऑफ बीजेपी। पर अभी हम इंडिया की नहीं बात कर रहे, अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में इतने टाइम से आप ही चल रही है आम आदमी पार्टी, तो आप चाहते हो कि बीजेपी आए? यस, मैं ऑफ कोर्स यही चाहती हूँ बीजेपी आए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बताने बैठूंगी तो लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए बस आई जस्ट वांट कि बीजेपी आए। कोई नहीं, आप हमें रीजंस बता दीजिए जो भी है, कुछ एक दो। मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं और आई पर्सनली सपोर्ट बीजेपी। मैं क्या, मेरा पूरा खानदान, मेरा जो पूरा एरिया है दैट सपोर्ट बीजेपी। पर जैसे आम आदमी पार्टी है, वो उस कितनी चीजें लाई है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ये सब हमें हमें कुछ नहीं मिलता है। ये सब वो एक ही चीज़, या तो गरीब, ज़्यादा गरीब है उनको मिलता है, और मिडिल क्लास वो कुछ नहीं करते हैं। मिडिल क्लास के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मिडिल क्लास पर जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए सीटें फ्री कर रखी है जैसे बसों में, तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है। मिडिल क्लास हम लोग हैं तो हम बसों में तो ऑफकोर्स ट्रेवल नहीं करते, हम टू व्हीलर में करते थे। पेट्रोल तो महंगा ही हो रहा है, टू व्हीलर में करते हैं हम तो। पेट्रोल तो महंगा ही होता जा रहा है, हमें कपड़े खरीदने होते हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आपका नाम? रमेश कुमार। तो रमेश जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी है, मैं शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। कोई आपका रीजन बीजेपी को सपोर्ट करने का? क्या है कि वो तो शुरू से ही पार्टी अब बनी हुई है। पहले जनता पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो इसीलिए जो है सपोर्ट उसी को करते हैं। आने वाले विधानसभा में आप बीजेपी को ही वोट देंगे? हम बीजेपी को यूपी में भी दिया था और यहाँ भी देते हैं। तो कोई और पार्टी को सपोर्ट ना करता है, जैसे आप है हमारी दिल्ली में एक और राइवल पार्टी, तो आप क्यों उनको वोट नहीं देना चाहते हैं? ठीक है, वो अपनी ये है कि देखिए आम पार्टी का तो मतलब क्या है, वो तो नए युवा है थे, इसलिए उभर के आ गए थे। मगर अब जो है ना, जिस हिसाब से दिल्ली की हालत है, वो हालत बहुत खराब चल रही है। बताइए कहाँ कोई, ना कोई पटरी वाला लगा सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। ये क्या है? एमसीडी सुबह से आते ही लाजपत नगर के अंदर की एमसीडी खड़ी हुई है, शाम को 9 बजे 8 बजे जाते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? आप करो गरीबी हटाओ, गरीबी जब गरीबी नहीं, गरीबी हट जाएगा तो है कि गरीबी है, गरीब बंदा ही नहीं रह जाएगा। पट्टी लगाते हैं यहाँ पर लोग, कमा खाते हैं, रोज के खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं है। आज ये 1 साल से ऐसे ही हो रहा है। किसको सपोर्ट करे? कोई आता है यहाँ पर? कोई नहीं आता, सिर्फ ना नेता आते हैं ना कोई आता। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो दौड़ के आते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। अब आने वाले समय पे मैं सोचता हूँ कि 15 साल तो हो गए इसको, आम पार्टी के। आने वाले समय बीजेपी को भी तो देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी भी आई नहीं है। ये बस और भी। तो आपके हिसाब से मतलब आपने अभी तक कुछ करा नहीं है दिल्ली में जो करना चाहिए उनको? अब भी बताइए, चलिए हम मानते हैं आपने पानी भी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, किस लिए फ्री की? तो बड़े आदमियों के लिए तो फ्री करी है। अब यहाँ पे जितने वर्कर है, ये जितने हैं यहाँ पे काम करते हैं, किराए पे रहते हैं, उनको तो बिजली 10 रुपये मीटर दे, 8 रुपये मीटर दी जाती, तो उनको फ्री किसको फायदा हुआ? फायदा तो यहाँ दिल्ली वालों को हो रहा है ना, बड़े आदमियों को। गरीब आदमी को कौन सा फायदा हुआ? कोई फायदा हो तो बताइए मुझे। अभी हम किराए पे रह रहे हैं, 500 रुपये किराया, 5 हज़ार किराया दे रहे हैं, जिसमें 10 हज़ार रुपये बिजली दिया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा है हुआ? अब इस दौर में तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस के अंदर जा रहे हो, लेडीज़ को फ्री कर रखा है, जेंट्स को जो है अपने टिकट दिलवा रहे हैं। अब जेंट्स अगर खड़ा हुआ बैठा हुआ तो उसको खड़ा करके हाँ जी ऐसा करिए, आप उठिए, मेरी सीट है। ये सब क्या है? सब में कानून करिए, सबके लिए लागू कर दिया, तब तो अच्छा लगता है। अब आने वाले समय पे देखिए, अब आएगी बीजेपी तो देखिए क्या हो। तो हम तो सोचते यही होना चाहिए, देखिए सबके लिए एक बराबर होना है। ये नहीं कि गरीब पार्टी नहीं लगा रहा है, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इलेक्शन के टाइम में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बड़े आदमी अपने दुकान खोल के बैठ गए, गरीब आदमी यहाँ लगाते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा रहे। आज 12 महीने हो गए, अभी तक कोई पट्टी नहीं लग रही। क्या है, ये आपस में लड़ाई हो रही है ना? इसी सोचिए, सोचना चाहिए गरीब तो आदमी कहाँ जाएगा। इन्होंने एमसीडी का लोन दिया था, एमसीडी का लोन दिया था मोदी वाले ने, कि 10 हज़ार 20 हज़ार और 50 हज़ार,
जब ये पट्टी नहीं लगी तो लोन कहाँ से भरेंगे? प्रधानमंत्री का जो योजना आई थी एनसीडी का लोन का, उसके पैसे 10,000 भरो। 10,000 अगर 1 साल में भरते हैं, जो पट्टी नहीं लगेगी तो कहाँ से भर के आप दोगे? अब बताइए क्या हम बता सकते हैं? अब आप जो आपके ऊपर है सब कुछ। ओके, थैंक यू। बस एक सवाल और, जैसे जो नारा था कि बटोगे तो पटोगे, तो इस नारे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये चीज़ें तो आपस में राजनीति कहती है, ये राजनीति में हम हैं, समझ गए ना? बस। चलो, धन्यवाद।